वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं मार्बल टी केक, वो भी एक अंडे के साथ। इससे ज़्यादा ईजी और बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्या हो सकती है। केक एक अंडे के साथ हम लोग मार्बल टी केक बनाए अपनी हाइटीज़ के लिए, अपने गेस्ट्स के लिए। फिर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तब इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले इसका अज्जा देखेंगे। मैंने लिया है सबसे पहले आधा कप मैदा और उसको छान लिया है। छानना मस्ट है। आधा कप मैदा उसको छान लिया है। आधा चाय का चम्मच कोको पाउडर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, एक अदद अंडा, 1/8 कप, ये देख सकते हैं 1/8 कप ऑयल और 1/4 कप पिसी हुई चीनी और लेमन एसेंस लिया है। इसके मैंने 1-2 कतरे लेने हैं। तो चलिए जी अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके इस पर बटर पेपर लगा दिया है। ओवन को मैंने प्री हीटिंग पे लगा दिया। सबसे पहले जी मैंने बाउल में लिया है अंडा, एक अंडा, और इस अंडे में मैं साथ 1/4 कप जो शुगर है इसको डाल के इतना इसको बीट करूंगी कि ये डबल हो जाए, इसका कलर लाइट हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट। इसको घुमा घुमा के बीट करें ताकि हर जगह से जो शुगर मिक्स हो जाए। और अब इसका जब साइज डबल हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अगर हर चीज़ दिखाऊं तो फिर कई लोग कहते हैं जी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अब मैं आपको 3 मिनट के बाद दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या हुई है। देखें जी, ये साइज में डबल हो गया, इसका कलर भी लाइट हो गया। अब इसमें 1/8 कप ऑयल मिक्स करूंगी और मैंने बिल्कुल स्लो जो सबसे स्टार्ट वाला बीटर ना उस पर रख के इसे तकरीबन 30 सेकंड के लिए बीट करना है ताकि ऑयल मिक्स हो जाए। चलें जी, ऑयल इसमें मिक्स हो गया, बीटर का काम खत्म हो गया। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 कतरे लेमन एसेंस के और इसको मिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। हल्के हाथ इसको मिक्स करना है। हमने जो इसमें एयर पैदा किया है उसको ख़त्म नहीं करना। अगर ये एयर हमारी ख़त्म होगी तो आपका केक बैठ जाएगा। और केक की क्वालिटी डिपेंड करती है इसकी बीटिंग पे। रेसिपी सबकी एक होती है, लेकिन अगर आपने बीटिंग सही कर ली तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैंने जो लिया ना मैदा, इसमें अपना आधा कप, इस आधा कप मैदे में मैं ये बेकिंग पाउडर डाल के मिक्स कर दूंगी और इसको मैंने हल्के हाथ से इसमें जो है ना मिक्स करना है, हल्के हाथ से, ताकि ये जो इसके ना फोम बैठ ना पाए। हल्के हाथ से इसको मिक्स करूंगी। चाहे तो आप एक डायरेक्शन में करते रहें, चाहे आप कट और फोल्ड करते रहें, लेकिन आपने इसको हल्के हाथ से करना ताकि इसका फोम बैठे नहीं। अगर इसका फोम बैठ गया ना तो फिर इसको जो है ना इसका फूलना मुश्किल हो जाएगा और ये हार्ड भी हो जाएगा। देखिए, चाहे तो आप ऐसे कट और क्रीज करें और चाहे तो आप एक ही डायरेक्शन में चलाएं, लेकिन आपने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी कि आप आधा एक साइड से ऐसे करें और एक साइड से वैसे करेंगे। देखिए, अब मैं इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। अब देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, इसमें कोई लम्स नहीं है और रिबन फ्लोई इसकी कंसिस्टेंसी है। ये कंसिस्टेंसी हमें इसकी जो है ना चाहिए। अब ये रेडी है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें से तकरीबन 1 चम्मच जो है ना मैं ये अमेज़ा निकाल के इस कोको पाउडर वाले मैं जो है ना इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये कोको पाउडर अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स मैंने हल्के हाथ से ही करना है। अगर आपको लगे कि मुश्किल हो रही है तो आप 1 चम्मच इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। देखें, इसको मैंने ऐसे मिक्स कर लेना है इसमें अच्छे तरीके से। ये देखें मिक्स हो गया है। अभी हमारा मार्बल केक के लिए रेडी हो गया। चलो,
अब मैं क्या करूँगी कि मोल्ड में पहले मैं इसको डालूँगी, अपने ये वनीला वाले बैटर को। इसे मैं अच्छे तरीके से फैलाऊँगी चारों तरफ ताकि ये फैल जाए विद दिस स्पून। अच्छे तरीके से इसको फैलाऊंगी ताकि ये हर जगह इक्वल आ जाए ऐसे। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये चॉकलेट वाला, इसको भी फैलाऊंगी। टूथपिक की मदद से मैं इसके अंदर ऐसे एक पैटर्न बना दूंगी ताकि जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये मार्बल केक का टेक्सचर जो है ना पैटर्न हमें नज़र आएगा। ऐसे ऐसे इसको अच्छे तरीके से फैला दूंगी। देखें अब इसके अंदर एक पैटर्न सा बन गया मार्बल केक का। अब बाकी का बचा हुआ जो वनीला का अमेज़ है उसको फिर मैं इसके ऊपर डाल दूंगी अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से बाउल को साफ करूंगी स्पैचुला की मदद से। स्पैचुला की मदद से बाउल को अच्छे तरीके से साफ कर लें और इसको फैला दें। ये थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है इसलिए थोड़ा सा इसको स्पैचुला से उतारने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। फिर इसके ऊपर डाल दूंगी और चम्मच की मदद से स्पैचुला से उतार लूंगी। इसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे और फिर इसको इसके ऊपर फैला दूंगी ताकि चॉकलेट वाला एरिया जो कवर हो जाए। देखें ऐसे। जब वापसी से मैं इस पर चॉकलेट वाला डाल दूंगी मटेरियल स्पैचुला की मदद से साफ करते हैं और फिर इसको मैं पैटर्न दूंगी वैसे ही जैसे पहले दिया था। ऐसे दे फ्लावर शेप में दे, जैसे भी दे वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसके ऊपर एक फ्लावर सा बना दिया ऐसे करके। अब मैं इसको प्री हीट ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी और बेक होने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक जो है ना मार्बल टी केक बेक हो गया है। ये देखें यहाँ से मैंने इसको टेस्ट किया और ये देखें इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं। ये देखें अब ये 10 मिनट के लिए ठंडा हो जाए। गर्म केक को आप कभी भी ना पलटें वरना वो इतना सॉफ्ट होता है टूट जाता है। 10 मिनट इसको ठंडा करें, इसकी जो ना एक्स्ट्रा हीट बाहर निकल जाए तो फिर आप इसको छुरी के किनारे से ना इसके किनारे लदा कर लें और इसको बाहर डिश आउट कर लें। और मेरा तो मकसद यही है कि आजकल के इस महंगाई के ज़माने में हम अपने बापों भाइयों बेटों या शोहरों की बाजू बने। बेकिंग टेकिंग मेकिंग सब कुछ घर में बनाएं ताकि मेहमान भी रहमत ही रहे, जहमत ना बने। हर चीज़ हम घर में बना सकें और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ आपको घर पे रहते हुए बनाना सीखूँ। और दूसरी बात आपने ये नोट करनी है कि हर किसी के ओवन के टेम्परेचर का अपना अपना हिसाब किताब होता है। मेरा तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में तैयार हुआ है। आप अपने ओवन का हिसाब किताब देख लें, 15 से 20 मिनट बाद निकाल कर चेक कर लें। अगर तो पक गया तो ठीक है, तो आप उसमें टूथपिक डाल के देखें। अगर आपकी टूथपिक क्लियर बाहर वापस आती है, उसके साथ कोई अमेज़ा नहीं लगा, इसका मतलब है आपका केक बेक हो गया। लेकिन अगर उसके साथ अमेज़ा लगा हुआ है इसका मतलब है आपका केक अभी कच्चा है। चलें जब मैं इसको बातों बातों में तकरीबन ये थोड़ा ठंडा हो भी गया है तो मैं इसको ठंडा करके डिश आउट करके आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखें जी अच्छे केक के बेक होने की अलामत ही होती है कि मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इसने अपनी साइड्स खुद ब खुद छोड़ दी, मुझे इसमें छुरी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो एक दफ़ा छुरी से इसकी साइडें लहदा ज़रूर कर लें ताकि उनका टूट ना जाए। ये देखें मैंने चारों साइडों से आपको दिखा दिया कि इसने अपनी साइडें खुद ब खुद छोड़ दी हैं। ये देखें जी मैं इजीली इसका बटर पेपर उतार रही हूँ और ये नीचे से भी बिल्कुल लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर ब्राउन हुआ है। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हो गया। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। ये देखें जब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी, ये देखें इजीली कटिंग होगी। सिर्फ मैंने एक दफ़ा छुरी इसके अंदर इंसर्ट की। ये देखें और आप देखें इसकी मार्बलनेस। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे अच्छे इसके पीस बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है। और ये देखें कितना सॉफ्ट है, फ़ौरन वापस आ रहा है, टूट नहीं रहा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घरों में बनाएं।
अपने मेहमानों के लिए खुद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि पहले मैं भी इसको मंगवाती होती थी बाज़ार से, जब मुझे नहीं बनाने आते थे। तो अपने घर के मर्दों की खुद ही बाजू बने और इन चीज़ों को बनाएं, अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।